जिनके दर्शनों को दुनिया तरसती है, खुद दर्शन देने आ रहे हैं। अशोक अदनान किसी परिचय के मोहताज नहीं। जय सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया। नेक बान विधिवत एक औपचारिकता धनराव सिंह भाटी, सदर थाने की पूरी टीम
आज यहाँ मौजूद है। जबरदस्त तैयारी चल रही है यहाँ ये तैयारी भी है, चावल की तैयारी भी है, और ये अदनान साहब की एक ज़बरदस्त चीज़ है। देखिए क्या क्या तैयारी नहीं की है उन्होंने, ज़बरदस्त तैयारी की हुई है इनकी। आओ भगत है यहाँ, पकौड़ी के साथ दाल का सीरा, दाल के सीरे के साथ गुलाब जामुन, काजू कतली के साथ सलाद। पत्रकार हूँ मैं, मेरे को हमारे अशोक अदनान साहब, हमारी बहन जी कमला साहब आज हमारे मेरे बेटे मेरी बहुरानी को आशीर्वाद दे रही हैं, हमारे बीच में ही है। आज ये समर्पित कर रहा हूँ मेरी बहुरानी मेरे बेटे को, अशोक अदनान साहब हमारे कमला भाई साहब को। और दूसरा फोटो मेरे जो प्रेस फोटोग्राफर हैं मेहताब खान साहब के, ऐसा अनएक्सपेक्टेड फोटो है ये, आप सभी को अच्छा लगेगा। ये इनके वो पल हैं, मेरी बहुरानी के मेरे बेटे के वो पल हैं जो आज नहीं, आज के 20 साल बाद भी ये दोनों फोटो ये इनके घर में लगेंगे। ये अनएक्सपेक्टेड मेरा एक छोटा सा प्रेजेंट है। माफी चाहूंगा, अशोक साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बहुरानी हमारे कंवर साहब हमारे बीच में है। बस इतना ही समय लेना चाहूंगा। कमला भाई साहब हमारे बीच में है। अशोक अदनान साहब को मैं कहूंगा एक बार मेरे साथ आ जाइए सर। नमस्कार सर, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हमारे कंवर साहब है ये अशोक अदनान साहब, हमारी बहुरानी, हमारे बिटिया, हमारे कंवर साहब, पूरी टीम, मेहताब खान और पूरी टीम हमारे साथ में बीच में है। एक कुमार आहूजा क्राइम रिपोर्टर दिखाइए, तारीफ हो जाइए अशोक अदनान साहब हमारे बेटे के लिए, जिन्होंने आज, मैं छोटा सा प्रेजेंट लेके आया हूँ, मैं बहुत छोटा सा पत्रकार हूँ, लेकिन ये जो है गिफ्ट जो है ना इनके कमरे में लगेगा, आज के 20 साल बाद भी लगेगा रहेगा। इनके बेटे भी होंगे, पोते भी होंगे, लेकिन मैं नहीं हूँगा। वंदे मातरम, भारत माता की। ठीक सर, धन्यवाद सर। 35 साल से जुड़े हुए हैं। के कुमार साहब का जो परिचय कर रहा हूँ तो बड़ा ही महत्वपूर्ण परिचय है। के कुमार साहब बीकानेर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। तो इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भाई साहब का जोरदार ताली से एक बार स्वागत किया जाए। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, जोरदार ताली से स्वागत किया जाए भाई साहब का। के कुमार साहब बड़े ही होनहार पत्रकार हैं। धन्यवाद। मैं कमला अदनान कुछ अपने समाज के प्रतिष्ठित लोगों के सामने कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा जो समाज और मैंने जैसे दूसरी जातियों के मध्य इसे देखा है तुलना करते हुए, जिसमें एजुकेशन की पढ़ाई की मात्रा बहुत कम है। तो जब तक अपना समाज नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाए। समय अत्याचार होते हैं
महिलाओं को क्यों पीछे समझा जाता है, महिलाओं को पीछे क्यों धकेला जाता है, महिलाओं के साथ पर्दा प्रथा की कुरीति क्यों की जाती है, इनको भी हटाया जाएगा। मैं कभी नहीं रुका। समय बहुत बल समय का चक्कर सदैव घूमता रहता है। अपने बेटे की शादी करोगे, दहेज लोगे? मैं आज इतनी सभा के अंदर इतने प्रतिष्ठित लोगों के बीच में ये प्रतिज्ञा करती हूँ, ये प्रण लेती हूँ, जब भी मैं बेटे की शादी करूंगी ना, बिना दहेज के करूंगी। मगर बीकानेर के इतिहास में खाकी के अंदर किसी ने संदेश छोड़ा है तो वो है संदेश कमला अदनान और अशोक अदनान का। अशोक साहब, आज कमला बहन हमारे बीच में नहीं है, मगर सदैव वो हमारे बीच में ही है। उनका कहा हुआ था, उन्होंने एक प्रण लिया था। आज इतनी सभा के अंदर इतने प्रतिष्ठित लोगों के बीच में ये प्रतिज्ञा करती हूँ, ये प्रण लेती हूँ, जब भी मैं बेटे की शादी करूंगी ना, बिना दहेज के करूंगी, बिना दहेज के करूंगी। थैंक यू कमला बहन। कमला बहन, अशोक जी, इनके पति दोनों बीकानेर में पुलिस में। उस प्रण के बारे में बताएं, क्या कहना चाहेंगे सर? मेरी माता जी नाथी देवी का स्वर्गवास है 14 मार्च 2018 को हुआ था जी। तो रिश्तेदार लोग वगैरह काफ़ी लोग आए थे। उस समय हमने किसी पत्रकार ने हमारा इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने कहा था कि आपने सासू जी का जो अंतिम संस्कार किया है तो बिल्कुल सादे प्रकार से किया है, कोई मतलब खाना पाना पकवान वगैरह सोने चांदी के लोटे वगैरह ये नहीं चढ़ाए हैं, तो सीधा तो क्या आप अपने बेटे की शादी क्या बिना दहेज करोगे? तो मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने दोनों ने ये संकल्प किया था कि हम बेटे की शादी करेंगे तो बिना दहेज करेंगे और 1 रुपया और नारियल शगुन का लेंगे और शादी हम बिना दहेज करेंगे, कोई दान दहेज नहीं लेंगे। तो मेरी धर्मपत्नी और मैंने बेटे की शादी को तय कर रखा था, लेकिन समय को कुछ और मंजूर था। मेरी पत्नी बीच में कमला जी स्वर्गवास हो गया था 2 अगस्त 25 को। उसके बाद में शादी उन्होंने कहा था बीच में अगर मेरे कुछ हो जाता तो शादी मत रोकना। तो मैंने उसी की तय की शादी को उसी तारीख पे 16 नवंबर 2025 को मैंने मेरे बेटे अभिषेक की शादी की और मेरी धर्मपत्नी का संकल्प जो मेरा संकल्प लिया हुआ था उसके अनुसार ही हमने संबंधियों से किसी प्रकार का दान दहेज नहीं लिया। जैसे 1 नारियल और 1 रुपया हमने दान में लिया, बाकी हमने कोई चीज़ नहीं लिया। अपनी बात पे खड़ा हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दहेज नहीं। तो कोई दहेज नहीं, उल्टा मैं लड़की को दे के लाऊंगी, उल्टा मैं लड़की को है ना गहना कांठा पहना के लाऊंगी। नहीं थैंक यू। बेटी को बहू को हमने खुद अपनी तरफ से 6 तोले सोना करीबन 8 लाख रुपए का सोना हमने डालकर बेटी को ब्याह के लाए बेटी की तरफ। और दूसरी बात ये, बेटी आजकल बहू बेटियाँ राजस्थान में आपको पता है घूंघट प्रथा रखती हैं, तो मैंने मेरी बेटी को बहू को घूंघट से भी आज़ादी दिला दी है कि अपने मान सम्मान में कमी नहीं रहेगी, बाकी आप हमारे परिवार में रहोगी तो घूंघट निकालने की बेटी बन के रहोगी, जैसे बेटी स्वच्छंद होकर घूमती है चिड़िया की तरह घर के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल आज़ादी से। ये बहुत अच्छा संदेश दिया है आपने। बच्चियों को पढ़ाया जाए, बच्चियों को पढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। जो मेरे युवा संगी साथी हैं, जो बच्चे हैं, उनमें पढ़ाई में जागृति लाई जाए। अगर आज हर आदमी अपने बच्चे को पढ़ाएगा तो 15 साल बाद हर घर के अंदर बच्चा एजुकेटेड मिलेगा। जब हर बच्चा एजुकेटेड मिलेगा तो इन कुप्रथाओं को वो स्वयं ही छोड़ देगा। रूबरू होते हैं अशोक अदलान से। अशोक अदलान किसी परिचय के मोहताज नहीं है, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे वो घर पर, सदा अपनी ड्यूटी करते रहते हैं, ईमानदारी से ड्यूटी करते रहते हैं। मेरे को अच्छी तरह से याद है 2020 कोरोना काल का वो समय, पूरी सड़कें सूनी थी, पूरा बीकानेर सूना था, कोर्ट गेट में आप तैनात थे, आप और धर्मपत्नी कमलाबाई साहब दोनों। एक दिन जब मैंने देखा फड़ बाजार पॉइंट के ऊपर कि आप एक बड़ी सारी स्टील की डोलची में कुछ लेके जा रहे थे, और कुछ ही मिनट में मैंने देखा कि फाटक के पास में आप
उन नन्हे नन्हे श्वान के बच्चों को दूध पिला रहे थे। सर, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद। ये सर क्या हुआ, कोरोना काल था और चारों तरफ अंधकार था, आदमी देखने को मिल नहीं रहे थे। हम कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे थे। हमारे सीओ साहब थे सुभाष जी शर्मा, तो मैं वो समाज सेवियों से वो खाना लेकर वो खाना बांट रहा था, क्योंकि ये श्वान श्वान वगैरह होते हैं ये पूड़ी नहीं खाते। तो सीओ साहब ने मेरे को बुलाया, अशोक इनको खाना डालो, ये भूखे मर रहे हैं बच्चे। तो मैं कहा सर ये श्वान है जो पूड़ियाँ वगैरह ये खाते ना, अचार खाते नहीं है क्या? क्यों? मगर नहीं खाते हैं सर। तो यार अब इतने बच्चे हैं, ये कैसे क्या करेंगे? तो मैंने सीओ साहब से वो मेरे को प्रेरणा मिल गई। सीओ साहब ने सोचा, उनको दर्द लगा कि यार ये श्वान भूखे मरेंगे। तो फिर मैंने क्या किया था, तो घर से मेरी वो साले की बहू थी, उससे मैंने 2 किलो आटे की रोटियां डेली बना के ले जाता था और 2 किलो दूध उन श्वानों को, मैं छोटे छोटे थे उनको अपने हाथों से पिलाता था। तो वो किसी ने मेरी उसमें फ़ोटो खींच ली थी। फ़ोटो खींचने के बाद में पूरे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में वो मेरी श्वान को दूध पिलाते हुए और फ़ोटो पॉपुलर हो गई थी। कोरोना काल के अंदर भी आपने इतना ध्यान दिया श्वान का, जब गहरे का ध्यान नहीं जाता। श्वान हुआ, अपने मूक बधिर जो भी अपने गाय हुई और अपने कबूतर हुए, पक्षी हुए, उनके बारे में। हाँ, सभी को डालते थे सर, हम दाने में डालते थे। ने भी निरी और मूक प्राणियों के लिए देखिए मैडम जी, 1 मिनट प्लीज, मैं आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। आप ये जो सरोकार कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली मैडम? देखो सर, सब ये ईश्वर का ही करा धरा है। आज इनका भी कोई ध्यान रखने वाला है, इनके बारे में भी सोचने वाला है। बहुत बड़े राजा महाराजा भी इस तरह का पुण्य दान करते थे, तो हमने उनके इतिहास पढ़े हैं। जब इतिहास पढ़े तो हमने सोचा कि हम भी कुछ करें। दुनिया चाहे भूल जाए इस लम्हों को, मगर ये दोबारा लॉकडाउन का लम्हा और मूक और निरीह प्राणियों की रक्षा बीकानेर पुलिस करती हुई बीकानेर के इतिहास में लिखा जाएगा। हमारे पीछे समाज सेविक हैं, थानेदार नहीं कह सकते, समाज सेविक हैं, कमलाबाई सा का अश्क आ रहा है। और मुझे अच्छी तरह से याद है, सादुल सर्किल पर कमलाबाई सा कोरोना काल के अंदर कबूतरों को दाना खिला रही थी। तो मैंने उनसे पूछा था और वो इंटरव्यू मैंने आपको भेजा है। मैंने कहा मैडम ये क्या? तो कहने लगी कि देखो आहूजा साहब कि हम तो किससे मांग के खा सकते हैं, ये मूक बधिर कैसे खाएंगे? ये सुनकर मेरे मन में ऐसा भाव आया। मैं कहा कि पुलिस के प्रति लोगों का क्या विचार रहता है, लोगों की क्या सोच रहती है, मगर ये पुलिस के प्रति सोच नहीं थी, इन्होंने श्वान के प्रति सोच थी। कमलाबाई साहब वाकई अपने आप में एक अनुकरणीय कदम था कमलाबाई साहब, और कमलाबाई साहब बहुत ही अच्छे दिल की थी, किसी भी थाने में हो, किसी भी थानेदार से हो। और मुझे सर वो भी अच्छे तरह याद है, एक बार आप और कमलाबाई साहब दोनों, कमला अदनान और अशोक अदनान दोनों ड्यूटी करके आए थे। दोपहर को 1 बजे का समय था। आपने कहा हम दोनों खाना खाने जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि चलिए वहीं इंटरव्यू ले लेते हैं। जब यहाँ इंटरव्यू लेने लगा, आपके हाथ में कमलाबाई साहब ने गरम गरम करके रोटी दी ये अपने थाली के अंदर, आप खाने लगे थे। मैं आपका SHO साहब का फ़ोन आ गया। आप दोनों इस समय, कोरोना काल था, चूँकि ड्यूटी भारी थी, दोनों समय आए। सर एक बहुत अच्छा संदेश है समाज को, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में सर? कोरोना काल के अंदर हमारी जिम्मेवारियाँ ज़्यादा थी और ड्यूटियाँ ज़्यादा थी, हमें जनता के प्रति सजगता रहना था। तो इस कारण शायद उस समय कोई किसी की मृत्यु हो गई थी, तो उसमें हमें उनको कॉडी कॉल करना था, उनकी सुरक्षा करनी थी, उनको मतलब शमशान घाट तक लेके जाना था, उनका संस्कार करवाना था। तो मैं और धर्मजी सर पूनिया जी अब तो डिप्टी बन गए, तो हमारे SHO थे मेयर विशेष और वो धर्मजी पूनिया, हम फिर उनको
बगीची वाली में शमशान भूमि में लेके जाकर उनका अंतिम संस्कार करवाया था, क्योंकि लोग डरे हुए थे कि भी यहाँ नहीं करना, यहाँ नहीं संस्कार करना, कुछ कीटाणु फैल जाएंगे। तो हमने बड़ी शांति से उनको, पब्लिक को समझाकर वहाँ संस्कार करवाया था। फिर बाद में घर आए। उनका एक कहा हुआ शब्द मुझे आज भी याद है कि आहूजा साहब अपने लिए तो सब जीते हैं, मज़ा तब है कि हम हमारे अपनों के लिए जिएं, और हमारे अपनों में ये कबूतर भी आते हैं, ये स्वान भी आते हैं और गाय माता भी आती है। बहुत अच्छा संदेश दिया सर आपने एक बहुत अच्छा अनुकरणीय कदम किया है। आपने जो वादा किया था कमला अदनान मैडम से, अपनी धर्मपत्नी से, अपनी जीवन संगिनी से, उस वादे को आपने निभाया। अब मैं रूबरू हूँगा आपकी बहुरानी से, उनसे बातचीत करूँगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। इस गीत को चरितार्थ किया कमला बाईसा ने, और हमारे जो दूल्हे राजा हैं, क्या कहना चाहेंगे, मम्मी ने जो शब्द कहे थे उनको पूरा किया? जो मम्मी मेरी दादी के टाइम में जो पापा ने बोला था कि हम ये अपने समाज की कुरीतियों को दूर करना चाहते हैं, जो भी हैं, जैसे कि दहेज प्रथा हो गई इनमें से मेन, मम्मी पापा ने खुद ही संकल्प लिया था अपना कि ये हम अपने बेटे की शादी बिना दहेज के करेंगे। तो वो उन्होंने आज पूरा किया। हालांकि मम्मी का स्वर्गवास बीच में हो गया, पर पापा ने अपना वो पूरा निभाया। नन्ही सी परी मान लीजिए, राजकुमारी मान लीजिए, इस घर की बहू मान लीजिए, मम्मी के कहे मुताबिक पापा ने अपना वादा पूरा किया। आपके देखो हाथ के ये सारे कंगन बता रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी आने वाली पीढ़ी को, आने वाले माँ बाप को और अपने साथ जैसी सहेलियों को? मम्मी ने वादा किया था वो पूरा किया है, और डैडी जी ने बहुत बढ़ चढ़ कर शादी की है, और मुझसे दहेज वगैरह कुछ भी नहीं लिया है। एक रुपया और एक नारियल के साथ मुझे अपने लड़की को स्वीकार किया है, और मुझे मम्मी बेटी मान कर लेके आई, और मैं बहुत खुश हूँ। नाम बताइए अपना। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, ए जाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे के शब्दों को चरितार्थ किया कमला अदनान और शौकत अदलान ने। मैं अपने सहयोगी जितागी के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर, बीकानेर। मैं समय